बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में आपका पाठ 8 कौन का फिर से पुनरावृत्ति करेंगे, है ना। फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। ठीक है, मैंने उस दिन आपको पढ़ा था, अब मैं केवल रीडिंग कर रही हूँ, है ना। तो आप इसको सुनिए। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुपक कर, घर भर में अनाज बिखराया। है ना, ये मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कि किसने उनके बटन का कपड़ों के जो बटन रहते हैं ना कुर्ते के, उसे किसने का कुतर दिए, स्याही को किसने गिरा दिया, और कौन घर भर का जो अनाज है पूरा चट कर गया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। है ना, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। ये मैंने उस दिन आपको बताया था। दोना जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, पत्तों के कटोरे बने हुए, है ना, उसे कहते हैं दोना। तो उन्होंने कहा कि दोने में क्या रखी थी, मिठाई रखी थी, उसे कोई उठा के ले गया, दोना तो खाली रह गया और मिठाई किसी ने खा ली। और जो तस्वीर थी दीवार पे लगी हुई, उसको उसकी जो रस्सी किसने काट कर, और तस्वीर नीचे गिरकर टूट गई। है ना, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने अनजाने पैसा गिर जाता। उसने कहा कभी कुतर जाता है, क्या करता है वो, यहाँ पे जूते चप्पल रखते हैं, कभी वो चप्पल और जूते को भी कुतर जाता है ना। कभी खलीता मीन्स थैली, जो कपड़े की थैली होती है ना उसे, तो उसमें जो कपड़े की जो थैली है उसे भी कुतर जाता है, और जब वो थैली निकालते हैं तो उससे क्या करते हैं, पैसे नीचे गिर जाते हैं। है ना, फिर उसने क्या कहा, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। है ना, और जो वो है पोथी, मतलब जो किताब होती है, धार्मिक किताबें जो होती हैं, या किताबें जो होती हैं, जो उनके ऊपर कवर चढ़ाए हुए होते हैं ना, जिलद, है ना, तो उनको भी कोई काट देता है, और उसे जिलद को जब काटता है वो, तो बाहर का जो कवर काट देता है, तो उसके जो पन्ने हैं वो गिर जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। और उसने कहा कि रोज धो धो कर, जो पतला महीन जो कपड़ा होता है ना, जिससे आप लोग दूध या वो दही या कोई पनीर वगैरह छानते हैं, तो उसने कहा उसको मैं रोज धो के रखता हूँ, और क्या करता है, कोई उसको उठा कर ले जाता है ना। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। उसने कहा कि जो घर में जो कागज हैं उनको छोटे छोटे टुकड़े करके चला जाता है, और पूरे घर में क्या करता है, ऐसा लगता है जैसे कि रद्दी से भर गया हो, पूरा रद्दी रद्दी घर में बिखेर दी हो। कौन कबाड़ी है, मुझे समझ में नहीं आती। कबाड़ी आपको पता है ना, जो आपका वो घर से जो कबाड़ लेके जाता है ना। तो उसने कहा कि कौन है जो कि कूड़ा कर जाता है पूरे घर में, दुनिया भर का जो है पूरा कूड़े कूड़े से सारी जगह घर भर के चला जाता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। और कौन है जो रात भर गड़बड़ी मतलब शैतानियाँ करता रहता है, और हमें सोने भी नहीं देता, और रात भर खुर की आवाज़ करता रहता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है ना। और ढूंढा करता है, क्या करता है, छिपने के लिए अलग अलग कोने ढूंढा करता है कि कोई मुझे देख ना ले। रोज रात भर जागता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। है ना, उसने कहा कि रोज रात भर क्या करता है, जागता रहता है, और खुरखुर की आवाज़ करके इधर उधर धाता मीन्स दौड़ता है या भागता रहता है ना। बच्चों उसका नाम बताओ, आपको उसका नाम बताना है, कौन शरारत यह कर जाता। मैंने आपको पूछा था कि रात भर कौन, बच्चों उसका नाम बताना है जो रात भर इतनी शरारत करता है। अब तो मैंने पिछली बार आपसे पूछा था ना कि आपको उसका नाम पता करना है, अब तो सभी को पता चल गया होगा कौन है ये, बताओ कौन था। है ना, कौन है ये, कौन कर रहा है इतनी शरारत, कौन करता है ऐसी रात भर की शरारत, कौन करता है, चूहा, कौन करता है, चूहा। और इस कविता को किसने लिखा है, सोहनलाल द्विवेदी जी ने। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। अभी आपने कविता पढ़ी थी ना, आपने पढ़ा था ना कहाँ कहाँ गया घर में, शरारती जीव कहाँ कहाँ गया था। एक तो घर के हर कोने पे गया था वो, है ना। जैसे कहाँ गया था, रसोई घर में क्या करा था उसने, जो मिठाई का जो दोना था वो खा दिया था, है ना। पुस्तकों जो पोथी थी, पुस्तक वो थी जो उसने धार्मिक जो पुस्तक थी उसको भी उसने काट दिया था, पुस्तकों की अलमारी में गया होगा शायद, है ना। दीवार पर उसने क्या करा था, जो फोटो थी ना उसकी रस्सी काटी थी तो दीवार पर भी गया। और कहाँ गया था, जूते चप्पल भी जहाँ पे रखी थी वहाँ पे उसने जूते चप्पल भी काटे थे, तो वो वहाँ पर भी गया। तो इसका मतलब कहाँ गया, घर के हर कोने कोने पर गया। ठीक है, ये इसका आंसर था। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अब देखो आपको किस चीज़ की जो नुकसान हुआ, आपने पढ़ा था अभी कविता में, है ना।
घर में उनकी किताबों का, चप्पल जूतों का, अनाज का सबसे ज़्यादा नुकसान करा उसने। ठीक है, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? बताओ कैसे लगाया? इसके मैंने बताया था ना आपको, इस कविता में चूहे की शरारतों की बात की गई है ना? क्यों कही गई है? क्योंकि चूहा ही है कपड़े, रस्सी व किताबों को क्या करता है? अपने दांतों से कुतरता है ना, तो वही है ना। और रात भर क्या करता है? खुरखुर की आवाज करता रहता है ना। इस कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों? ठीक है, अब देखो क्या है, कौन सा हिसाब। वैसे तो उसने अनाज भी गिराया था, जूते चप्पल भी काटे थे, है ना, कई चीजें काटी थी, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है हमारे हिसाब से? इनमें से सबसे बड़ा नुकसान क्या था? किताबों का था, है ना। क्योंकि किताबें ही खराब होने से क्या है, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मान लीजिए आपके स्कूल की कोई बुक काट दे चूहा, है ना, तो आप अपना काम कैसे करोगे? है ना। तो इस क्या है, तो किताबों का सबसे बड़ा नुकसान होता है। और जो उसने जितनी भी पुरानी किताबें काटी होंगी तो वो बाजार में तो मिलने से रही, है ना। और जरूरी नहीं है कि वो पुरानी आपकी किताबें, बहुत सी क्या होते हैं घरों में, क्या होता है किसी को किताबों का बहुत शौक होता है तो बहुत पुरानी पुरानी किताबें होती हैं आपके घर में होंगी, आपके दादा परदादाओं की रखी हुई किताबें होंगी ना, वो अब तो मिलने से रही बाजार में। तो यदि वो चूहा उन्हें काट ले तो कितना नुकसान हो जाएगा ना। तो उसने कहा कि तो सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? किताबों का हुआ, है ना। ठीक है, फिर आपका इसमें प्रश्न था, आपकी बुक का ही है ये, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? आपको पता है आपके घर से कबाड़ी सामान ले जाता है ना। तो क्या क्या लेके जाता है आपके यहाँ से, है ना? अखबार ले जाता है, कॉपी किताबें ले जाता है, लोहा प्लास्टिक इत्यादि, है ना। तो आप लोग बेचते हैं ना उन्हें, तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, मैंने कुछ ही लिखी है, तो आपका और भी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तुम्हारे घर में सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करता है? अब आपने कभी सोचा है कि कबाड़ी आपके घर से जो सामान जाता है उसका क्या करता होगा? वो पता है आपको ना? आपने देखा है कभी भी कबाड़ी को कहाँ लेके जाता है वो, है ना? कबाड़ी घरों से जो सामान लेके जाता है तो जो कबाड़ी की जो बड़ी दुकान होती है तो उसको वहाँ पे बेच देता है, वहाँ से उसको पैसे मिलते हैं। और जो वो दुकान वाला होता है वो क्या करता है, उस सारे सामान को, जितना भी कबाड़ होता है उसको अलग कर, प्लास्टिक को अलग करके, रद्दी को अलग करके, और आपकी जो कांच की जो बोतलें होती हैं उनको अलग अलग करके कहाँ भेजता है? फैक्ट्रियों में करता है ना। और फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, वहाँ जाकर उनकी रिसाइकिलिंग करके फिर से उनसे नई चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना। आपकी बुक में ये एक प्रश्न भी था, देखो इसको मैंने कराया नहीं है, केवल मैं आपको बुक में पढ़ा रही हूँ। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को बिखराता है? जैसे कुतर जाता है, क्या क्या कुतरता है? कपड़ा कुतर जाता है, कागज भी कुतर जाता है, या चमड़े की बनी हुई चीज़ें भी कुतर जाता है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है। बिखराया जा सकता है, क्या क्या बिखरा सकता है? अनाज बिखरा सकता है, चीनी बिखरा सकता है, दूध बिखरा सकता है, या नमक की थैली को काट दे तो नमक बिखर बिखर सकता है ना। और काटा जा सकता है, क्या क्या काट सकता है वो? रस्सी को काट सकता है, तार को काट सकता है, कपड़ों को भी काट सकता है ना। तो ये इन सब चीज़ों को काटता है। अब आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, मुझे जितनी याद थी मैंने इतनी लिखी है ना। फिर आपका इसमें से देखो ये प्रश्न था, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव बिकते हैं, है ना। आपके घर में जब आते हैं अखबार रद्दी, आपने बेचा होगा ना, है ना, तो क्या करते हैं कि आपका जो पुराना अखबार होते हैं, जो सीलन आजकल है, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग 10 रुपये किलो लेके जाएंगे, रद्दी को ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपये किलो में बेचेंगे, है ना। तो इतने में बिक सकते हैं, है ना। वैसे जब वो होता है गर्मियों में क्या होता है, तो वो हल्के हो जाते हैं तो वो 12 रुपये ले लेते हैं, है ना। रद्दी भी उनको 10-11 कर देते हैं, है ना। वो अपने हिसाब से लेके जाते हैं। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा? अब सोचो कि तुम्हारे घर में अखबार भी रोज आ रहे हैं, आपकी पुरानी कॉपी किताबें भी बची हैं, और आपके प्लास्टिक की चीज़ें ये सब पड़ी है, यदि रद्दी लेके ना जाए कबाड़ी वाला तो फिर क्या होगा? तो आपके घर में जगह जगह क्या होगा? कबाड़ बिखरा पड़ा रहेगा, है ना। और घर में इनका कबाड़ का ढेर लग जाएगा, है ना। अब देखो घुसपैठ वाला, तुम्हारे घर में यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जा सकता है। अब सोचो कि आपके घर में क्या हो गए, बहुत सारे शरारती जीव में चूहे, बहुत सारे चूहे हो गए। अब बताओ कि आप क्या करोगे, घर में कैसे निपटोगे, है ना। या तो आप पहले क्या करोगे, चूहे मारने की दवाई रखोगे, है ना। या फिर आप क्या करोगे, चूहेदानी भी लगा सकते हैं, है ना। यदि चूहेदानी नहीं लगाई, उससे भी नहीं भागे, क्या करोगे आप? हम बिल्ली भी पाल सकते हैं, बिल्ली चूहों को खा जाती है ना, तो ऐसे तरह से हम उनसे निपट सकते हैं, है ना। फिर इसमें एक प्रश्न है, इस शरारती जीव के अलावा और कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? अब सोचो कि आपके घर में चूहों के अलावा और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, है ना। छिपकली हो गई, है ना, आपकी चींटियाँ हो गई, चींटी हो गई, मकोड़े हो गए, और आपके खटमल हो गए, मक्खी हो गई,
और क्या होगा आपका, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आएंगी, है ना, खटमल जी, ये चीज़ें आपके घर में आ सकती हैं। और बाकी आप खुद सोच के लिखना, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि आप अपना सोच के लिखना, है ना। वैसे तो आपका मक्खी मच्छर ये चीज़ें भी होती हैं, चिड़िया कबूतर कुछ भी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। फिर आपका नीचे बूझो, नीचे लिखी कविता की पंक्तियों को पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ, है ना। कभी खलीता पर बनाती अनजाने पैसे गिर जाता, मैंने आपको बताया था खलीता क्या होता है, कपड़े की जो थैली होती है उसको बोलते हैं, है ना। और उससे जब वो उतर जाता है, काट देता है, तो उसमें से क्या पैसे के जो सिक्के होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, है ना। फिर उसने कहा रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने मैंने आपको बताया था अभी, है ना, पतला महीन कपड़ा जो होता है जिससे कि आप दूध या पनीर वगैरह छानते हैं, तो उसको बोला उसने छन्ने, है ना, पतला सा जो कपड़ा होता है, ठीक है। रोज रात भर जागता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, है ना। तो धाता मीन्स क्या होता है, दौड़ना या भागना, है ना। तो क्या कहता है, रात भर तो जागता रहता है और खुरखुर की आवाज़ करके इधर उधर भागता रहता है। आगे ना समझिए बच्चों, है ना। अब अपनी कॉपी में अच्छी सी राइटिंग में ये सारा काम करना। धन्यवाद।